नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीतन राम मांझी ने एनडीए छोड़ने का जो दावा किया है उसका पूरा एनालिसिस करूंगा कि आखिर जीतन राम मांझी को दिक्कत किससे होती है। एनडीए से वो बार बार छोड़ के जाने की धमकी क्यों दे रहे हैं और छोड़ के जाने की धमकी देने के बाद भी एनडीए चुप क्यों बैठा है। तो जीतन राम मांझी का रिसेंट जो स्टेटमेंट आया है, भूया मुसहर सम्मेलन में जो वो शामिल हुए थे उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर बिहार में मुझे 20 से कम सीटें दी गई तो मैं जो हूं बिहार में एनडीए को छोड़ के अकेले 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अब सोचने वाली बात है कि हालांकि अगर वो 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़े, किसी भी गठबंधन के साथ अगर चुनाव वो नहीं लड़ते हैं तो उनको मुश्किल से उनका अपना सीट आएगा, इससे ज्यादा उनको सीट नहीं मिलेगी। हालांकि अभी विधानसभा में उनके करीब करीब 5 एमएलएज हैं और एक सांसद भी है उनका, लेकिन उनकी मेन खुन्नस ये है कि एनडीए बार बार उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। अब कैसे धोखाधड़ी कर रहा है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव जो निकला है झारखंड और दिल्ली में, तो उनको एक भी सीट नहीं मिली। चलो, उनको एक सीट नहीं मिली, वो खुश थे, लेकिन चिराग पासवान के लोजपा को एक एक सीट मिल गई। सबसे बड़ी खुन्नस उनकी यहां निकली कि लोजपा को वो मेरे से बड़े पार्टी क्यों मानते हैं। हम भी तो बड़े पार्टी हैं भाई, मेरे भी 5 विधानसभा में एमएलए हैं, एक सांसद है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि 5 सांसद होने के कारण चिराग पासवान को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। हालांकि दिल्ली और झारखंड में अपना गढ़ जमाने के लिए उनको कम से कम एक एक सीट चाहिए थी और एक एक सीट अगर नहीं मिलती तो चिराग पासवान को भी नहीं मिलती तो वो खुश रहते, लेकिन चिराग पासवान को एक ही सीट देकर उनको दुखी कर दिया एनडीए। तो इस तरीके से चिराग पासवान से उनकी ज्यादा थोड़ी सी खुन्नस है। अब चिराग पासवान से क्यों खुन्नस है? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों जो हैं वो दलित नेता हैं। अब दलित की अगर बात करें तो 19% पूरे बिहार में दलित लोग हैं, लेकिन जो इनकी अपनी जाति है, जैसे 3 से 4% के करीब में आपकी मुसहर जाति है, 5 से 7% करीब में पासवान जाति है। अब इसी तरीके से अगर जनसंख्या की बात करें तो 40 लाख करीब करीब बिहार में मुसहर है और 70 लाख के करीब पासवान यानी पासी लोग हैं। अब 70 लाख में करीब करीब पूरा का पूरा वोट चिराग पासवान को मिल जाता है, लेकिन वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो 40 लाख में से मुश्किल से 25 से 30 लाख वोट वो मुसहर जाति का ले पाते हैं। अब इतने कम वोट परसेंटेज के साथ, अब बिहार में कुल 19% दलित हैं, लेकिन उनमें से ये लोग मुश्किल से 5 से 7% वोट निकाल पाते हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कुल दोनों मिला के। और अकेले राजद, सोचने वाली बात है, अकेले राजद बाकी के 13% वोट निकाल लेती है। तो इन लोगों के रहने या ना रहने से एनडीए को कोई बहुत बड़ा नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है। और उसमें भी अगर चिराग पासवान 5 से 7% का अगर वोट लेते हैं पूरे बिहार की जनसंख्या के अगर बात करें तो 5 से 7% वोट भी बहुत बड़ा बैठा, लेकिन वही जीतन राम मांझी मात्र 2 से 3% वोट लेते हैं, तो जीतन राम मांझी की प्रेफरेंस डेफिनेटली थोड़ी सी कम है। अब जीतन राम मांझी कम वोट लेने के कारण चिराग पासवान को वहीं अगर ज्यादा वोट मिल रहा है, दोनों दलित नेता और दलित उनको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो मन में एक खुन्नस तो है ही कि चिराग पासवान को हर जगह प्रेफरेंस ज्यादा मिले। तो प्रेफरेंस मिलने का कारण भी है, इनका कहना यह है कि ठीक है, दिल्ली में आप नहीं दिए, झारखंड में आप नहीं दिए, अगर बिहार में 20 से कम सीटें मुझे दी गई, जो कि इम्पॉसिबल है। भाजपा खुद के लिए कम से कम 100 सीट रखेगी, जेडीयू को कम से कम 100 सीट देगी, बचा 43। तो इसमें अब देखना यह है कि कितना किसको सीट मिलता है। 20 सीट तो नामुमकिन है, 5 से 7 सीट या 10 सीट मुश्किल से जीतन राम मांझी को मिल सकता है। अब अगर 20 सीट से कम मिला तो वो अकेले लड़ेंगे। अब अकेले लड़ेंगे कि नहीं, इससे राजद को क्या सोचना चाहिए कि अगर जीतन राम मांझी के ऐसे बयान आ रहे हैं तो राजद यानी महागठबंधन को चाहिए कि जीतन राम मांझी को कैसे भी फुटका के अपने तरफ कर ले। उनको केवल अपने तरफ कर लेने भर से उनको 40 लाख वोट का जो फायदा होगा वो प्लस पॉइंट होगा राजद के लिए। अगर 4-5 सीट भी निकाल लेते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा राजद के लिए और महागठबंधन के लिए। तो ऐसे समय में अगर जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़ते हैं तो राजद यानी महागठबंधन में जो पार्टियां हैं सबको ये चाहिए कि जीतन राम मांझी से कॉन्टेक्ट करके जल्दी से जल्दी जीतन राम मांझी को अपने तरफ कर ले। और अगर ऐसा हो गया तो फिर 5-7 सीट का घाटा शुरू में ही एनडीए को लग जाएगा और 5-7 सीट का फायदा शुरू में ही महागठबंधन प्लस पॉइंट में चलेगा। तो इसलिए 20 सीट नहीं मिलना ये भी कंफर्म है और 20 सीट कोई भी पार्टी नहीं दे सकता, लेकिन अगर वहां से वो निकलेंगे तो उनको अकेले लड़ने नहीं देना है, महागठबंधन को ये चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर महागठबंधन को +5 सीट ऑलरेडी लेके चलना हो। अब यही नहीं, पहले भी जीतन राम मांझी बगावत कर चुके हैं चिराग पासवान और बाकी एनडीए के गठबंधन से। एक बार याद है आपको कि अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर बनाने की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय चिराग पासवान सीधा सीधा उसके खिलाफ बोलने लगे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, और दलित उनके तरफ पूरा भीड़ में चलने लगे थे, भाई चिराग पासवान हमारी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में।
लेकिन वहीं पे जीतन राम मांझी पलट गए, बोले कि नहीं ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान उसका समर्थन कर रहे थे। अब एक ही पार्टी में रहकर दोनों दलित नेता, दोनों चाहते हैं कि मेरे तरफ दलित मुड़े, वो चाहते हैं कि मेरे तरफ दलित लोग जाएं, तो इसलिए कभी जीतन राम मांझी उनसे खुश नहीं रहते, तो कभी चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी से खुश नहीं रहते। अब इसका सीधा उदाहरण मिला जब उपचुनाव हो रहा था और जीतन राम मांझी की बहू जब वो चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान उनके लिए वोट मांगने भी नहीं गए थे। हालांकि बीजेपी और एनडीए के बड़े बड़े नेता वहां वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन चिराग पासवान ये जरूरी नहीं समझे कि उनके लिए कम से कम जाकर वोट मांगा जा सके। तो इसलिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और एनडीए में फूट ये चलती रहती है। हालांकि अगर ये फायदा होगा राजद को या महागठबंधन को, तो राजद और महागठबंधन की सरकार बनने की जो परसेंटेज है वो स्थिति बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी।